प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। संकट मोचन आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, पाप निवारण आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हाथ उठाते हुए आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। सब कुछ समर्पित करते हुए आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। धन्यवाद के साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं व वंदना करते हैं। इस सुंदर समय के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए, सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं।
आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। स्तोत्र ग्रंथ 113 प्रभु का स्तुति गान। आइए वचन को दोहराते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के सेवकों प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, स्तुति गान करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया 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 हालेलुया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्योदय से सूर्यास्त प्रभु तक के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, सभी राष्ट्रों का शासक उसकी है। महिमा उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन, सदृश वह कौन, उच्च सिंहासन पर वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। दोनों पर दृष्टि रखता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वह धूल में से वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। ऊपर उठाता वह है। शासकों के साथ वह शासकों के साथ उन्हें बैठाता है। उन्हें बैठाता है। अपनी प्रजा के शासकों के साथ शासकों के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वह वंद्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। घर में बसाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए कुछ पल मौन होकर प्रभु की हम स्तुति करें। जैसे प्रभु ने जो वरदान हमें दिए हैं, हम सच्चे हृदय से प्रभु की स्तुति करें और प्रभु को धन्यवाद दें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मिलकर गाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बार बार गाते जाएं। हर बंधन प्रभु यीशु इस घड़ी खोल देगा। का प्रभु यीशु हालेलुया,
चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला 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 यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, मिलकर गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, विश्वास के साथ राजाओं का राजा प्रभु यीशु कहीं सारे बंधनों को तोड़कर प्रभुओं का प्रभु यीशु आजाद और मुक्त करता है, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, बार बार गाते जाएं, प्रभु कई लोगों को नए वरदान प्रभु प्रदान करता है, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना, हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को अब्बा धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति अब्बा हो, पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय भाई बहनों, इस घड़ी हम अपने आप को प्रभु के पवित्रतम हृदय में समर्पित करें। प्रभु ने कितना सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम उसकी सानिध्य में रहकर उससे ज्योति पाकर हमारे जीवन के हर प्रकार के अंधकार को दूर कर दें और नई ज्योति, नई स्फूर्ति, मन की शांति और हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा, रोगों से मुक्ति और चंगाई प्राप्त कर सकें। करुणामय ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाते हुए आइए करुणा की माला विनती में विशेष रूप से हमारे लिए, एक दूसरे के लिए
प्रार्थना करें। आरंभिक प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। ये जीवन के स्रोत अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 4। प्रभु का वचन कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आइए प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस पहले भेद में हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो विभिन्न कारणों के चलते दुखित हैं, पीड़ित हैं, निराश हुए हैं, परेशान हैं। इस वक्त विशेष रूप से हमारे सभी बीमार भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे कई भाई बहन विभिन्न प्रकार के बीमारियों से पीड़ित हैं, कई मानसिक बीमारियों से, कई एड्स, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, बीपी, टीबी, कोविड जैसे शारीरिक बीमारियों से, कई लोग नाना प्रकार के ट्यूमर से और कई आध्यात्मिक बीमारियों से पीड़ित हैं। हे प्रभु, हम में से कई लोग नाना प्रकार की नशा रूपी बीमारी से पीड़ित हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे लोगों को रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हे चंगाई दाता प्रभु, इन सभी बीमार भाई बहनों पर दया दृष्टि डाल और उन्हें स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान करने की, छुटकारा प्रदान करने की कृपा कर। आइए इसी मकसद से हम प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 38 वाक्यांश 16 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु अपने भक्तों को प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा, उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर, तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर, पुनर्जीवित करेगा, पुनर्जीवित करेगा। आमीन। आमीन। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु तू करुणा का सागर है। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 17 प्रभु का वचन कहता है, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। आइए इस दूसरे भेद में हम पद दलितों के लिए, अनाथों के लिए एवं विधवाओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, कोविड महामारी के कारण, बेरोजगारी के कारण, हाल ही में हुए प्राकृतिक आपदाओं के कारण एवं अन्य समस्याओं के कारण हमारे कई परिवार गरीबी का शिकार बने हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप को खोते हुए अनाथ हुए हैं। कई पति पत्नी अपने जीवन साथी को खो बैठे हैं, विधवा बन गए हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, हमारे इन पद दलितों पर, गरीबों पर अपनी दया दृष्टि डाल, उनकी रक्षा कर और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनके जीवन में खुशियाँ लाने की कृपा कर। आइए इसी मकसद से हम प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी पद दलितों पर दया कर। स्तोत्र 86 वाक्यांश 5 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु प्रभु तू भला है, तू भला है, दयालु है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय, और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। आमीन। आमीन।
मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु तू करुणा का सागर है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 16 से 18 तक। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। आइए प्यारे भाई तथा बहनों, इस तीसरे भेद में हम सभी मिशनरियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, जो संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु का सुसमाचार फैलाने का कार्य करते हैं और कभी कभी अपने विश्वास के कारण सताए जाते हैं, बंदी गृह में डाल दिए जाते हैं, उन पर गलत अभियोग लगाया जाता है। प्रभु ने अपनी विशेष कृपाओं से भर दें, शक्ति सामर्थ्य से, अच्छा स्वास्थ्य से भर दें, ताकि कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास में अटल रहते हुए प्रभु के अच्छे कार्य को, मिशन कार्य को वे आगे बढ़ा सकें और प्रभु को साक्ष्य दे सकें। आइए इसी मकसद से हम प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सभी मिशनरियों पर दया कर। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 9 से 10। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज उन्हीं का है। स्वर्ग राज उन्हीं का है। आमीन। आमीन। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। प्रभु तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन
से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है प्रभु, तू करुणा का सागर है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 2 से 3 तक। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। आइए प्यारे भाई तथा बहनों, इस छोटे भेद में लोगों पर शासन चलाने वाले अधिकारियों के लिए, देश की अगुवाई करने वाले राजनेताओं के लिए, कलीसिया को नेतृत्व देने वाले संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जेरल्ड और सभी धर्माध्यक्षों पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु ने ज्ञान का वरदान प्रदान करें ताकि वे निस्वार्थ तरीके से देश की एवं कलीसिया की भलाई के लिए कार्य कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। साथ ही साथ हम अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विनाशकारी शक्तियों, अराजक तत्वों, शत्रुओं और प्राकृतिक विपदाओं से हमारे मातृभूमि को, हमारे देश को प्रभु सुरक्षित रखें। हम अपने देश व समाज के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार करें, प्रेम, एकता तथा शांति बनाए रखें। आइए इसी मकसद से हम प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और हमारे देश पर दया कर, हम पर और हमारे देश पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और हमारे देश पर दया कर। स्तोत्र 25 वाक्यांश 4 से 5 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे। मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने पद की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, सत्य के मार्ग पर ले चल। मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, शिक्षा देने की कृपा कर। क्योंकि तू ही वह ईश्वर है, तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है, जो मुक्ति प्रदान करता है। आमीन। आमीन। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 1। अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आइए प्यारे भाई तथा बहनों, इस अंतिम भेद में हम अपने आप को, हमारे परिवारों को, हमारे परिवार के एक सदस्यों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को प्रभु को समर्पित करें। इस वक्त जितने लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं,
जितने लोगों ने यहाँ पर अपने निवेदन प्रार्थनाएं भेजे हैं, उन सभी को हम प्रभु के समक्ष लाए हैं। प्रभु हम सभी को अपने आशीषों से भर दें, हमें सुरक्षित रखें और अपनी कृपाओं से भर दें, ताकि हम हर एक व्यक्ति जीवन के सुख और दुख में प्रभु का नाम लेते हुए मन तथा हृदय से उसकी उपासना करते हुए एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित कर सकें। आइए इसी मकसद से हम प्रार्थना करते हुए कहें, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दना दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। ये ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 2 कृपया मेरे पीछे दोहराएं। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखें, बस कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें, और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है, कि ईश्वर क्या चाहता है, और उसकी दृष्टि में क्या भला सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। आमीन। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दें।
हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। तू हमें अपना बनाकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। 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 मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का ईश वचन है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27। वचन कहता है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। परंतु हम सब जानते हैं कि चिंता हम लोगों का जीवन साथी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग चिंता को हमारे झोली में भरकर साथ में ले जाते हैं। कभी कभी चिंता को बीच में छोड़ देते हैं, परंतु फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। बचपन में स्कूल जाते समय पढ़ाई की चिंता, मैथ्स, साइंस, खेल कूद में, इन सारे चीज़ों में हम लोग उलझे रहते हैं, चिंता रहती है। युवावस्था में कैरियर बनाने की चिंता रहती है। क्या बनना चाहता हूँ? इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नर्स बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ। चिंता सताते रहती है। उसके बाद शादीशुदा, उसमें तो चिंता ही चिंता है। बुढ़ापे में अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक होंगे नहीं होंगे, बीमार है, सही हो जाएगा नहीं होगा।
चिंता ही चिंता है। विंस्टन चर्चिल अपने ही बारे में लोगों को एक किस्सा सुनाते हैं। जब वे अपने चिंता के बारे में सोच रहे थे तो उनको एक बूढ़े व्यक्ति की याद आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति ने वे मरने से पहले विंस्टन चर्चिल से कहते हैं कि मैं अक्सर बहुत सारे चीज़ों पर चिंता करता था, परंतु अभी मरने को हो गया हूँ। मुझे अभी पता चल रहा है कि जिन चीज़ों पर मैं चिंता करता था उनमें से 90% चीज़ें घटी नहीं है। मैं ऐसा ही चिंता करता रहता था, इससे कोई मतलब ही नहीं था। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ईश्वर नबी ईसाइयस के द्वारा उनके ही ग्रंथ में, नबी ईसाइयस का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 4 में नबी ईसाइयस के द्वारा हम लोगों से कहते हैं, घबराए हुए लोगों से कहो डारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। डाडस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। इतना आश्वासन देने के बावजूद भी हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो चिंतित नहीं होगा। हर बार हम लोग चिंता में पड़े रहते हैं और बहुत बार, प्यारे भाइयों तथा बहनों, बहुत बार हम लोग बेमतलब ही चिंता में रहते हैं। जॉनी का पिताजी अपने घर के बगल में ही एक चिकन पोल्ट्री बनाते हैं और उनमें उस पोल्ट्री में करीब 15 मुर्गियां और 2 मुर्गे ले आते हैं। कुछ दिनों तक कोई आवाज़ नहीं थी, मुर्गियां ठीक ठाक थे। धीरे धीरे वो 2 मुर्गे बांग देने शुरू करते हैं, सीखते हैं। 2 दिन के बाद जॉनी के पड़ोसी गुस्से में जॉनी के घर आते हैं और जॉनी के पापा से लड़ने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने पोल्ट्री रखी है, मुर्गा मुर्गी रखे हैं और रोज मैं सुनता हूँ तुम्हारे मुर्गे बांग देते हैं, मुझे परेशान करते हैं। जॉनी के पापा अचंभे में पड़कर कहते हैं, नहीं, हमारे मुर्गे अभी अभी तो बांग देना सीख रहे हैं, दिन में 1-2 बार ही बांग देते हैं। तब वो पड़ोसी गुस्से में कहता है, मुझे ये मतलब नहीं है कि कितने बार मुर्गे बांग देते हैं, मुझे चिंता इस बात की है कि उन मुर्गों को यह नहीं पता है कि कब बांग देना है। हो सकता है रात के 12 बजे, हो सकता है रात के 1 बजे, हो सकता है रात के 2 बजे अगर मुर्गा बांग दे मेरी नींद खुल जाएगी, इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूँ। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम में से बहुत कोई इस कैटेगरी में आते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अब बहुत बार ऐसा होता ही नहीं है, बहुत बार ऐसा होता ही नहीं है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा हम लोगों को आश्वासन देते हैं, हम लोगों से कहते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 17 में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। ये सच है। प्रभु ने कहा है कि हमारे नाम उनके हथेली पर लिखे हुए हैं, हम लोग धन्य हैं। यह सच है कि प्रभु ने कहा है कि हमारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। यह सच है कि हम प्रभु के दृष्टि में अमूल्य हैं। यह सच है कि प्रभु यीशु ने सूली पर मरकर हमें अपने खून से खरीदा है। इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, चिंता करने से पहले हमें कुछ करना होगा। हर कोई चिंता से छुटकारा पाना चाहता है। आखिर कैसे, किस तरह से हम बेफिक्र
बिना चिंता का जीवन बिता सकते हैं। इसके लिए हमें एक काम करना होगा। एक बार एक जहाज समुद्र में उस लहरों में और उस तूफान में फंस जाता है। बहुत सारे लोग उस जहाज में थे और तूफान में वो फंस जाता है। कैप्टन चिंतित होकर लोगों के बीच में आते और कहते हैं कि हमारा जहाज तूफान में फंसा हुआ है, आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग तैयार रहिए। इतना कहकर वो अपने कैबिन में चला जाता है और जहाज में लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अपने अपने ईश्वर को बुलाने लगते हैं। उसी बीच एक नौजवान लड़का धीरे से कैप्टन के पास चला जाता है कैबिन के अंदर और कैप्टन को देखता है। कैप्टन अपने सीट पे बैठकर स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, जहाज को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर के बाद कैप्टन मुड़कर उस लड़के को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। कैप्टन उस लड़के को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उसके तुरंत बाद वो लड़का वापस लोगों के बीच में आता है और कहता है, डू नॉट फियर, आई सॉ द फेस ऑफ द कैप्टन। डू नॉट फियर, आई सॉ द फेस ऑफ द कैप्टन। He looked at me and smiled. And he said, all is well. He said, all is well. कैप्टन को मैंने देखा, वो मुस्कुरा रहे थे और वे अपने काम में लगे हुए थे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग मुसीबत में रहते हैं, चिंता हमें खा जाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि बीमारी से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, कम से कम एक बार हमें प्रभु का चेहरा देखना चाहिए। कम से कम एक बार हमें प्रभु के पास आना चाहिए, रुक करके उनसे बातें करनी चाहिए। प्रभु जरूर हमारी ओर मुड़कर देखेंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, अब्राहम लिंकन कहते हैं, वी आर श्योर दैट गॉड इज ऑन आवर साइड। We are sure that God is on our side, but it is more important to know whether we are on God's side. ये इम्पॉर्टेंट है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। या हमारे लिए तय करना है कि क्या हम ईश्वर के साथ हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें पूरा आश्वासन के साथ कहते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। आइए हम कम से कम आज के दिन चिंता से मुक्त रहें, एक बार प्रभु को देखकर मुस्कुराएं और ज़रूर प्रभु हम लोगों की ओर देखकर मुस्कुराएंगे और हमारी सारी चिंताओं को दूर करेंगे। आइए आज के वचन को हम लोग 3 बार दोहराएं। आज का वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से लिया गया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से लिया गया है। हम लोग एक साथ दोहराएं। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? आमीन। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? आमीन। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? आमीन। प्यारे भाइयों तथा बहनों, पवित्र घड़ी है। हम लोग 6 बजे से इस पवित्र घड़ी के पवित्र यूकरिस्त के सामने दुआ करते आए हैं। आइए प्रभु का आशीष पाने के लिए प्रभु से दुआ करें। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं हम लोगों के जीवन में जिसे हम चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सानिध्य में, हमारे आस पड़ोस में, हमें जान पहचान वालों में, जिन्होंने कहा है प्रार्थना कीजिए। ईश्वर से गिड़गिड़ाते हुए आज हम लोग उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें। जो लोग बीमार हैं, अलग अलग बीमारियों से तड़प रहे हैं, चिंतित हैं,
उन सारे लोगों को हम प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। हम अपने लिए ही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें स्वस्थ रखे, प्रभु हमें पवित्र करे। आइए इन सारे मतलबों को हम प्रभु के चरणों तले रखते हुए प्रभु ने सिखाए हुए प्रार्थना को दोहराए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को नीति विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। ईश स्तुति एक साथ बोले। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वन दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। आमीन। ताली बजाते हुए सारे वरदानों के लिए, सब कुछ के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए,
सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए, 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 हालेलुया प्रभु की स्तुति गाए। प्रभु ने मरिया को संदेश दिया, और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का दीदारन जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसे क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड।